चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 में 8.1, 8.2 और भी है। 8.1 का मैंने वीडियो बना दिया है। अब प्रश्नावली 8.2 इसका क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन का 1 1 2 3 4 5 इसमें आपको मैं वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि जनरली जो है वैल्यू याद कराते हैं टीचर लोग, तो अगर आप भूल गए हैं तो उसको निकालिएगा कैसे, इसका मैं तरीका बताने जा रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में फिर प्रश्नावली 8.2 का जो भी क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि हर एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चैप्टर 8 का ट्रिगोनोमेट्री में पहले मैं वैल्यू निकालना बता रहा हूं कि कैसे निकलता है। अगर आपको याद नहीं, जनरली सब बच्चे याद कर लेते हैं, और अगर याद नहीं रहा तो निकालने का एक तरीका है जी, इसको सीखिए आप किस तरह से होता है। इसका बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर 0 लिख लीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। कितना नंबर हमने लिखा? 0 1 2 3 4। ये हो गया। सबके नीचे 4 4 ले लेते हैं। सबके नीचे 4 4, इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4। सबके ऊपर रूट ओवर, सब पर रूट चढ़ा देते हैं। इसका तो कट करके वैल्यू जो है वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका और इसका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। तो इसका जो रूट टूटेगा वो होगा 0। इसका रूट टूट करके 1 1 जा 1, 1 1 1, 2 2 4। थोड़ा सा आगे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1 का रूट टूट जाएगा 1, 2 का रूट नहीं टूटेगा तो 1/√2, 3 का रूट नहीं टूटेगा तो √3, और 4 का टूट जाएगा 2 2 4, और इसका 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट जो वैल्यू निकला, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो हो गया हमारा साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स ये जो थीटा है ये ऑल द एंगल्स, जो एंगल रहेगा उसके हिसाब से, यानी कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 40 डिग्री 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। चलिए, पहला निकल गया। अब सबको निकालना बिल्कुल आसान, यानी कि अब हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा बिल्कुल आसान है। इधर से लिखना शुरू कर देते हैं उल्टा। 1 √3/2, √3/2, फिर इसकी बारी है तो ये यहीं रह जाएगा। 1/√2, ये 1/2 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया कोस थीटा का वैल्यू। अब हमें निकालना है टैन थीटा का। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि अंडरलाइन कर लेते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ये 0 और 1, तो अगर इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऊपर में 1/2 एंड √3/2, तो ये 2 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा वैल्यू? 1/√3। ऊपर में भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, अंडरलाइन करेंगे। ऊपर 1/√2 बाई 1/√2 कट करके क्या वैल्यू इसका हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, इसका भी 2 2 कट जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा? √3। और ये इसका 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक होता है। सबको उल्टा कर देंगे। 1/2 है तो 2/1, 1/√2 है तो √2/1, √3/2 है तो 2/√3। ये कोसेक के लिए हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का साइन। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। चलिए थोड़ा सा, ये कोसेक थीटा जो है ये अनडिफाइंड है। उसके बाद में हम इसे उल्टा कर रहे हैं। 1/2 तो 2/1, 1/√2 तो √2/1, और √3/2 तो 2/√3, 2/√3, और ये इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा जी।
तो इस तरह से हमने कोसेक का निकाल लिया साइन को उल्टा कर करके। चलिए साइन की बारी गई, अब कोस थीटा। कोस में आएगा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक का जो है वो क्या है, 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अच्छा, इसका √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। और 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। और ये भी नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड। इस तरह से हो गया। अब हमें लेना है tan का वैल्यू। tan का किस में जाएगा, कॉट में जाएगा, यानी कि कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में फर्स्ट जो है अनडिफाइंड है, और tan का उल्टा करेंगे 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा। और ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। एंड ये इसका वैल्यू, ठीक है, और इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरह से tan का ये रेसिप्रोकल हो गया, tan का उल्टा। इस तरह से हमने सारा वैल्यू पा लिया बिना याद किए हुए। सिर्फ और सिर्फ साइन का निकालना है, जिसका मैंने तरीका बता दिया कि किस तरह से करना है जी। ठीक है, सबका वैल्यू ये हो गया। अब मैं 8.2 का बनाने जा रहा हूँ, इसी का वैल्यू देख देख करके रखना है। तो ये हमारा हो गया वैल्यू निकालने का तरीका। अब ये एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है जी। 8.1 का वीडियो हो चुका है, उसे देख लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक भी करना ना भूलेंगे। अब 8.2 का वैल्यू वाला एंगल का वैल्यू, ये एंगल क्वेश्चन नंबर 1 का 1 साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमने बता दिया है कितना है, √3/2। कॉलम में देख लेंगे, √3/2 इंटू, जब कोई साइन नहीं रहे तो इंटू देना। कोस 30 का भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का होता है 1/2 और साइन कोस 60 का भी होता है 1/2। बस कुछ है नहीं जी, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है ये हो गया। चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं। 3 तिया 9, 2 दूना 4, नीचे में 2 दूना 4 प्लस 1 1 1 ऊपर में, नीचे में 2 दूना 4 हो गया। बारी बारी से ये 9 का जो रूट टूटेगा वो 3 से, 3 तिया 9/4 प्लस 1/4। क्या करना रह गया, अब एलसीएम लेना रह गया, क्योंकि फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए एलसीएम 4 एंड 4 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 4 1 4, 3 1 3 प्लस 4 1 4, 1 1 1। ऊपर में जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो गया। नीचे में भी 4, 4 4 कट गया, 1 1 इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू रखना है हमें 2 इंटू tan 45 का होता है 1, इस पर स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 का होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। साइन 60 का भी होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर जी। अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस क्योंकि 1 1 जा 1, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4, 2 दूना 4। यहाँ से स्क्वायर के कारण ये रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम केस है, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 हो गया। अगर करें तो इसको भी काट करके जुदा कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हमारा आंसर जो है 2/4 हो जाएगा। चलिए नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये प्लस 4 1 4 तो 3 1 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 1 4
तो 3 एकम 3 हो गया। ये हो जाएगा 8 3 11, 11 माइनस 3 बाई 4, और ये हो जाएगा 11 से 3 गया तो 8 ही बचेगा, बाई 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 इज इक्वल टू कितना आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं क्योंकि +3/4 है और -3/4 है, तो काट देंगे, यहीं पर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू लिखना है। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2, 1/√2, फिर अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है जी। sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, ये कॉलम में देख लेंगे, और अगर देखना नहीं आता है तो मैं बताने जा रहा हूँ। देखें वैल्यू इस तरह से देखा जाता है। कितना का अभी मैंने लिया, cos 45 डिग्री, तो यहाँ पर देखेंगे cos है, cos 45 डिग्री, cos के ठीक सामने आएंगे, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, इस तरह से देखा जाता है। फिर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 2/√3, और फिर cosec 30 डिग्री 2, cosec 30 डिग्री 2, ये इस तरह देखने का तरीका है। ठीक है, एंगल में जाएंगे और ठीक जो रेशियो का है उसके सामने देख लेंगे भाई। और cosec 30 का होता है 2, तो 2 हो गया। अब कैलकुलेशन रह गया, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2, और ये एलसीएम लेंगे √3, ये √3 एलसीएम हो गया, तो √3 1 जा √3 तो 2 ही बचेगा। इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 2√3 हो गया। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर आ जाएगा, √3/2 प्लस √3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √3 ही होगा। अब इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ जी। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 इज इक्वल टू, अब ये √3, ये 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना होगा, √2 प्लस √6 हो जाएगा कॉमन। अब इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज के लिए इनटू √2 है तो ये √2 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा √6, और बाई √2 माइनस √6। इसका कंसेप्ट ये है कि कट करके 1 ही आएगा। अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 छक 18। चलिए, और ये 2 एज इट इज़ रहेगा। और इसका कंसेप्ट ये है कि ये ऑलवेज a प्लस बी और a माइनस बी रहता है। अगर सेट्स आप बनाना जानते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √2 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये ऑलवेज इसी तरह से रहता है रेशनलाइजिंग में। तो ये √6 हो गया, √6, और ये हो जाएगा √9 इंटू 2, 9 दूना 18, बाई ये 2 हो गया, और इसमें बच जाएगा 4, और इसमें बच जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, ये हो गया। अब इसमें हम लोग √6 को लिख लेंगे, √6, और ये 9 का रूट टूट जाएगा, 3√2 √2 का नहीं टूटेगा इसलिए वो अंदर रह जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 माइनस, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर नहीं, सॉरी,
ये भी 2 होगा, ये 2 होगा क्योंकि दोनों पर रूट है, दोनों के ऊपर रूट है। इस पर रूट है तो रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर भी रूट है 6, तो 6 से 2 गया 4, -4 हो गया। अब हम लोग इसे लिख लेंगे √6 -3√2 बाई -8। माइनस आ गया, माइनस को ख़त्म करना है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3√2 और -√6, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2 होगा, माइनस माइनस प्लस √6 होगा, और नीचे में हो गया -8। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसको अलग से भी लिख ले सकते हैं हम लोग, 3√2 -√6 और बाई 8, दिस इज द आंसर। हो गया क्लियर, ये आंसर हो गया जी। तो ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है जी। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल।